नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 10-12 स्टॉक्स के बारे में। ये सारी सरकारी कंपनियां हैं, कोई खरीद बेच की बात नहीं है। 2026 के स्टार्टिंग में और 2025 की एंडिंग में अगर कुछ फोकस में आया है तो वो है सरकारी कंपनियां। एक चीज इनमें मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब से एफआईआई छुट्टी पे गए हैं, स्पेशली 25 दिसंबर के बाद से जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उनमें सरकारी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं तेजी को। तो दो तीन चीजें मेरे समझ में आ रही हैं। एक, क्या रिटेल कैटेगरी, एचएनआई इन्वेस्टर और डीआईआईज सरकारी कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या एफआईआईज के वापस आने पे सरकारी कंपनी दोबारा अंडर परफॉर्म करेंगी? ये दो तीन सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। तो इनका जवाब तो हमें मिल जाएगा मंडे से, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आज आप टॉप गेनर की लिस्ट को देखेंगे तो एसजेवीएन कर रहा था लीड तेजी को, ठीक है जी, वन साइडेड भाग रहा था भाई साहब, नॉन स्टॉप बड़ी तेजी में आज के सेशन में, अगर आप ध्यान दें तो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपके साथ लेट नाइट करीब 11:30 बजे डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट के लिए 2026 में। उसमें मैंने पीएसयूज में कौन कौन से स्टॉक्स डिस्कस करे थे वो बताता हूं। पीएसयू बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र नहीं है। अगर आप बाजार में देखोगे लिस्टेड स्पेस में तो सबसे ज्यादा कंपनी आपको सरकारी कंपनी ही मिलेंगी। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि पीएसयूज में तेजी होगी, ध्यान दो, तो 2026 तक मैं आपको 10 ऐसी कंपनी दिखा दूंगा जिनमें एक्चुअली में बढ़िया तेजी हुई होगी, लेकिन उससे वो पकड़ पाओगे आप नहीं, वो कह नहीं सकते। और ये चीज मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली बोली थी, मैंने आपसे कहा था तो पीएसयूज में अगर आपको जाना है तो फंड ले सकते हो म्यूचुअल फंड में, और पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक में जाना है तो मैं आप सभी के साथ पीएसयूज में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स डिस्कस करे थे मात्र। इतने बड़े स्पेस में 8 स्टॉक्स। अब आप नाम सुनिए उन 8 के क्या क्या थे। पहला नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों, एनटीपीसी। पहला ही नाम था एनटीपीसी, जो आज निफ्टी का सेकंड नंबर का टॉप गेनर है, 0.5% ऊपर। सिंपल सा रीजन है मेरा, बिजली की उत्पादन और पावर की डिमांड हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है। आप डेटा सेंटर लगाने की कह रहे हो, आप एआई पे फोकस करने की कह रहे हो, आपके देश में गर्मी हद से ज्यादा पड़ती है, तो पावर की डिमांड बढ़नी है, तो एनटीपीसी तो आएगा ही आएगा। मेरे पास विकल्प भी था पावर ग्रिड का, बट मेरे को पावर ग्रिड के कंपैरिजन में एनटीपीसी ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने वो डिस्कस किया था। बढ़िया करिए आज। दूसरा स्टॉक था, बिना कोयले के क्या बिजली बन सकती है, तो कोल इंडिया था, जो आज निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 0.7% ऊपर। 400 रुपए था उस समय, वहां से देखोगे आज ही बढ़ा है पूरा का पूरा, नोटिस किया जाए तो कोल इंडिया भी कमाल कर रहा है। तीसरा स्टॉक था दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इरेडा। मैंने कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी भी एक्शन में रहेगी पूरी की पूरी, जिसको ये फाइनेंस करती है कंपनी। आज इरेडा 5.25% ऊपर है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों वो था आरईसी। अगर आप आरईसी की बात करें तो 3.5% चला है ये, वन साइडेड बड़े फॉल के बाद। चौथा स्टॉक जो मैंने उस दिन डिस्कस किया था वो इसी का भैया, पीएफसी, 3.5% ये भी ऊपर चला है आज के सेशन में। अगला सरकारी कंपनी मैंने जो डिस्कस करी थी आप सभी के साथ वो यूनियन बैंक करी थी, जहां मैंने कहा था कि अभी ये बैंक निफ्टी का भी पार्ट बना है, तो ये 2% चला है। और लास्ट सरकारी कंपनी मैंने चुनी थी एसबीआई, जो सरकारी बैंकों में मेरे को दिग्गज लगती है, और 1000 रुपए की मैंने आपसे डायरेक्टली बोली थी। कहां चला गया आप नोटिस करो, 1009 का इसने आज अपना लाइफ हाई हिट कर दिया है, मुबारक हो। उस दिन 970 रुपए था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने ये भी कहा था कि ये 4 डिजिट में जो नहीं जा पाया ना, कंसोलिडेशन करा इसने, ऊपर गया नीचे आ गया 999 से, ये अब जाएगा और 1000 के पार निकलेगा, कम से कम 1050 तक। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं 1000 के ऊपर बंद होने में सफल नहीं हो पाया ये, जैसे ही 1000 के ऊपर निकल के टिक गया ना, ये 1050 जाएगा वन साइडेड। तो ये सरकारी स्टॉक जो मैंने डिस्कस करे थे आज, उसमें अलग ही लेवल की तेजी देखने को मिली है। अभी मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स जो डिस्कस कर रहा हूं वो नोट कीजिए आप। खतरनाक वाली तेजी चल रही है भाई साहब सरकारी कंपनियों में, मतलब ऐसा नहीं है छोटी मोटी तेजी है, वन साइडेड बढ़िया वाली तेजी बोलूंगा। अगर आप नोटिस करें आज एसजेवीएन आज का टॉप गेनर था 11%, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। आईडीबीआई न्यूज आई है कि अब जल्दी बोली आएंगी इनको, ये आपको पता है सरकार बेचना चाहती है, 10.5% ऊपर था आज के सेशन में। कोल इंडिया 0.7% ऊपर था आज के सेशन में। इरेडा, एनएचपीसी, सीईएससी, एनटीपीसी। कहने वाली बात यह, सरकारी स्टॉक्स आर फायरिंग। अब बचा क्या है? बच रहा है भाई साहब पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस, ये नहीं चला अभी तक। शिपिंग स्पेस ये नहीं चला अभी तक, और जो चल रहा है वो भी ऐसा नहीं है बहुत चल गया। इरेडा क्या चला है आज, 4-5% गिरा, कितना है ऊपर से आधा मिल रहा है।
एनटीपीसी इतना चलने के बाद भी क्या चला है, कोल इंडिया ऊपर से अभी भी 550 वाला 450 ही है, 425 ही है बल्कि, तो बहुत स्कोप है। अगर ये स्टॉक्स की थीम अगले हफ्ते कंटिन्यू रहती है तो मेरे को लगता है 2026 में यहां जरूर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आप सरकारी में डाल दोगे, नहीं, थोड़ा बहुत इन्हें अपनी पोर्टफोलियो में जगह देना। कम से कम मेरे को लगता है 20 से 22-25% अलोकेशन सरकारी कंपनीज में आपका जाना चाहिए, स्पेशली दिग्गज सरकारी में, चाहे वो एनटीपीसी जैसी हो, कोल इंडिया जैसी हो, इरेडा जैसी हो, आरईसी पीएफसी जैसी हो, ये पावर से रिलेटेड स्पेशली मैं कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।